गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम परीक्षा नामक पाठ के भाग 2 को पढ़ेंगे। बच्चों, यह संस्कृत विषय का पाठ संख्या 1 है एवं यह कक्षा 7 के लिए है। बच्चों, इस पाठ के पहले भाग में हमने पढ़ा नागार्जुन नाम के एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे जिनकी कीर्ति देश विदेश तक फैली हुई थी। एक दिन अधिक कार्य पड़ने के कारण उन्होंने महाराज से कहा कि महाराज, उन्हें एक सहायक की आवश्यकता है। राजा ने यह प्रस्ताव सुनकर कहा कि नागार्जुन, हम जल्द ही एक सहायक की व्यवस्था करेंगे। अगले सप्ताह सभी योग्य युवक राज्यसभा में उपस्थित हुए। नागार्जुन ने उन सभी की परीक्षा ली और उनमें से किन्हीं 2 व्यक्तियों का चुनाव किया। नागार्जुन ने उन दोनों व्यक्तियों को एक वस्तु देकर कहा कि इसे आप सब अपने घर ले जाइए और इससे एक रसायन का निर्माण कीजिए। ये बच्चों, पाठ के शेष भाग को पढ़ते हैं। अपर अस्मिने दिने उभो युवको राजसभाम् आगच्छताम्। एकः युवकः प्रसन्नः आसीत्। स वदति, अहं रसायनं सज्जीकृतवान्, भवान् पश्यतु। अगले दिन दोनों युवक राजसभा में उपस्थित होते हैं। एक युवक बहुत ही प्रसन्न था। वह बोला, मैंने रसायन बना लिया है। द्वितीय युवकस्य मुखं मलानम् आसीत्। दूसरे युवक का मुख मलानम अर्थात मुरझाया हुआ था। नागार्जुनः द्वितीयं युवकम् अपृच्छत्। नागार्जुन ने दूसरे युवक से पूछा, त्वं मुखं किमर्थं मलानम? तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? किम रसायन न कृतम्? क्या तुमने रसायन नहीं बनाया? न इति द्वितीयम् उत्तरम् अयच्छत्। दूसरे युवक ने उत्तर दिया, नहीं। आगे देखिए, किमर्थम इति नागार्जुनः तम अपृच्छत्। नागार्जुन ने उससे पूछा, क्यों? आगे देखिए, राजमार्गेण अहं गृहं प्रति गच्छामि स्म, तदा अहम् एकं वृद्धं रोगिणम् अपश्यम्। तस्य दशा शोचनीया आसीत्। अहं तं चिकित्सालयम् अनयम्, तस्य सेवाम् अकरवम्। अतः रसायन निर्माणार्थं समयः एव न आसीत् इति द्वितीय अवदत्। दूसरी युवक ने उत्तर दिया कि राजमार्ग से मैं अपने घर की ओर जा रहा था, तभी मैंने एक बूढ़े रोगी को देखा। उसकी दशा शोचनीय थी। मैं उसे चिकित्सालय ले गया, उसकी सेवा की। इसलिए रसायन निर्माण समय ही नहीं था। आगे देखिए, नागार्जुनः द्वितीयं युवकम् एव सहायक रूपेण स्वीकारम् अकरोत्। अर्थात नागार्जुन ने द्वितीय यानी दूसरे युवक को ही सहायक के रूप में स्वीकार कर लिया। तदा राजा नागार्जुनम अपृच्छत्। तब राजा नागार्जुन से पूछते हैं, नागार्जुनः प्रथमः युवकः रसायनं निर्मीय आनयत्, द्वितीयः तु तथा न अकरोत्, तथापि त्वं द्वितीयम् एव सहायकरूपेण स्वीकारम् अकरोत्, किमर्थम्? अर्थात प्रथम युवक ने रसायन का निर्माण करके लाया है, लेकिन द्वितीय युवक ने रसायन का निर्माण करके नहीं लाया। इस पर भी आपने द्वितीय यानी दूसरे युवक को ही सहायक के रूप में क्यों स्वीकार किया? आगे देखिए, तदा नागार्जुन अकथयत्। यह सुनकर तब नागार्जुन कहें, राजन, द्वितीय अपि रसायनं कर्तुं सम्यक् जानाति, तस्य चिते सेवाभावना अपि अस्ति। सेवाभावनां विना चिकित्सकः कथं भवेत्? कथं मम सहायकः भवेत्? अतः
अहं द्वितीयम् एव सहायकरूपेण स्वीकृतवान् इति राजा तस्य भावनां ज्ञात्वा प्रसन्नः अभवत्। तस्मै पुरस्कारम् अपि च अयच्छत्। अर्थात दूसरा युवक भी रसायन के कार्य से अच्छी तरह परिचित है। उसके हृदय में सेवा भावना है। सेवा भावना बिना कोई व्यक्ति वैद्य कैसे बन सकता है और मेरा सहायक कैसे बनेगा। इसलिए मैंने दूसरे युवक को ही सहायक के रूप में स्वीकार किया। राजा उसकी भावना को जानकर प्रसन्न हुए। तस्मै और उसे पुरस्कारम अपि च अयच्छत्, पुरस्कार भी दिया। बच्चों, आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। अब आइए बच्चों, इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर को जानते हैं। प्रश्न संख्या 1, नागार्जुने किम अरचयत्? नागार्जुन ने किस चीज़ का निर्माण किया? जो इस प्रश्न का सही उत्तर है नागार्जुने बहूनां रोगाणां औषधम अरचयत्। अर्थात नागार्जुन ने बहुत से रोगों के लिए औषधि का निर्माण किया। आगे देखिए प्रश्न संख्या 2, उभयोः अपि क विश्वास आसीत्? अर्थात दोनों को क्या विश्वास था? बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है स्व वैदराजः नागार्जुनः माम् एव स्वीकरिष्यत् इति उभयोः अपि विश्वासः आसीत्। अर्थात कल वैदराज नागार्जुन मुझे ही स्वीकार करेंगे, ऐसा विचार, ऐसा विश्वास दोनों को ही था। प्रश्न संख्या 3, प्रथमः युवकः किं वदति? प्रथम युवक ने क्या कहा? प्रथमः युवकः वदति अहं रसायनं सज्जीकृतवान् भवान् पश्यतु। अर्थात प्रथम युवक ने उत्तर दिया कि मैंने रसायन का निर्माण कर लिया है। आगे देखिए बच्चों प्रश्न संख्या 4, नागार्जुने किमर्थं द्वितीयं युवकम् एव सहायक रूपेण स्वीकारम अकरोत्? अर्थात नागार्जुन ने दूसरे युवक को ही सहायक के रूप में क्यों स्वीकार किया? बच्चों, इस प्रश्न का भी उत्तर मैंने आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताया है और इसका सही उत्तर है नागार्जुने द्वितीयं युवकं सेवा भावनां दृष्ट्वा एव सहायक रूपेण स्वीकारम अकरोत्। अर्थात नागार्जुन ने दूसरे युवक की सेवा भावना को देखकर ही उसे सहायक के रूप में स्वीकार किया। बच्चों, अगला और अंतिम प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 5, किम द्वितीयः युवकः रसायनं कर्तुं जानाति? अर्थात क्या दूसरा युवक रसायन के कार्य से परिचित है? बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है आम द्वितीय युवकः रसायनं कर्तुं जानाति। अर्थात हाँ, दूसरा युवक भी रसायन के कार्य को जानता है। बच्चों, आज का आपका गृह कार्य है आज के इस वीडियो में करवाए गए प्रश्नों के उत्तर को अपनी कॉपी में लिखिए तथा सुधार के लिए अपने ग्रुप में भेजिए। धन्यवाद।